So, doston, there was a movie which came out, and there was a mission to one of the planets. Who can tell what mission was there which Modi started so that we can go to another planet in a very economic way? What was the mission? Mangal, Mission Mangal. Very thank you for bringing that out. So now we have a drama called Mangal Viruddh Prithvi. I'm curious to know why the name Mangal Viruddh Prithvi. And this play is set in the year 2150, when we have people living on Mars, and there's an intergalactic court of justice to resolve disputes between two planets. This play is based on such a litigation between Mars and Earth. Inspirations, props, costumes, stage manager Jayashree Panda, written and directed by Pranav Panda. Defense attorney Arush, judge is Riya, prosecutor is Gauri, and jury 1 is Vihan, jury 2 is Om. So we're going to go to court to see how the litigation works between two planets. Ladies and gentlemen, presenting Mangal Viruddh Prithvi. Namaskar. Hello, everybody. Before the show starts, I want to say a few things. That we imagine a world in next 100, 150 years, we'll have colonies in Mars and maybe Moon. So this is some creative freedom here to imagine that we'll have people living on Mars, and there will be, just like we have today, International Court of Justice. Similarly, we'll have an intergalactic court of justice, जिसको हम कहते हैं अंतर आकाश गंगा कोर्ट न्यायालय. So that's an imagination for a creative expression. So I hope you will love the show. We have done research on this, and kids have worked really hard. So here you go. Mangal Viruddh Prithvi. Your Honor, इंटरगैलेक्टिक कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज का केस है मंगल ग्रह विरुद्ध पृथ्वी, मार्स वर्सेस अर्थ. ओके, कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कीजिए. मंगल ग्रह ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं पृथ्वी पर. अच्छा, एक एक करके सबको कोर्ट के सामने लाया जाए. ओके योर ऑनर. केस मंगल विरुद्ध पृथ्वी, मार्स वर्सेस अर्थ. आरोप नंबर 1. पृथ्वी पर आरोप है यात्रा में धोखा यानी ट्रैवल और वेकेशन फ्रॉड. मंगल ने पृथ्वी पर यह आरोप लगाया है कि उनके साथ वेकेशन पैकेज में धोखा हुआ है. वेकेशन पैकेज में क्या धोखा हुआ था? मंगल ने स्नो वेकेशन पैकेज खरीदा था, पर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई बर्फ नहीं थी, और साथ ही पैकेज में बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस भी थे. कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस? फॉर्म, स्की, क्लोथिंग और रिजॉर्ट हीटिंग चार्जेस, जबकि वहाँ पर बहुत गर्मी थी और एयर कंडीशनर भी नहीं था. इसके कारण मंगल टूरिस्ट को बहुत परेशानी हुई. उनके साथ चीटिंग हुई है. उन्हें फुल रिफंड और ऊपर से एक्स्ट्रा डैमेजेस भी चाहिए. डिफेंस अटॉर्नी, क्या कहना है आपको इस बारे में? योर ऑनर, पृथ्वी ने वेकेशन पैकेज में कोई धोखा नहीं किया. बताओ, ये धोखा कैसे नहीं हुआ? योर ऑनर, जो मार्केटिंग चार्ज है वो करीब 10 साल पहले की है, और पैकेज में स्लो फ्लाइट का ऑप्शन था. साथ साथ मंगल से पृथ्वी यात्रा के लिए दोनों प्लान्स का अलाइनमेंट ठीक होने में भी बहुत टाइम लग गया. तो क्या हुआ? पृथ्वी ने फिर भी धोखा किया है. योर ऑनर, मंगल टूरिस्ट ने यात्रा स्टार्ट करने में 2 साल लगा दिए, और स्लो फ्लाइट के कारण मंगल से पृथ्वी यात्रा के लिए 1 साल लग गया. तो इसमें मंगल की क्या भूल है? पर इसमें पृथ्वी की भी कोई भूल नहीं है. स्नोपैक हर साल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, पर हमें पता नहीं था कि जब मंगल टूरिस्ट आएंगे तो बिल्कुल भी स्नो नहीं होगी. स्नो पर पृथ्वी का कोई कंट्रोल नहीं है. आपने अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया. हमने मंगल टूरिस्ट से स्पेशल करने की कोशिश की, पर उनकी स्पेसशिप से कांटेक्ट नहीं हो पाया.
कांटेक्ट नहीं हो पाया या कांटेक्ट ही नहीं किया? हमारी टिकट में फाइन प्रिंट है। मौसम की खराबी के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये हमारी वेबसाइट में भी लिखा है। तो स्नो नहीं होने की कौन जिम्मेदार है? मुझे नहीं पता कौन जिम्मेदार है, क्या आपको पता है? ऑर्डर इन द कोर्ट प्लीज, योर ऑनर। इसकी जांच की गई है और रिपोर्ट जूरी के पास है। हाँ, जूरी टीम इस रिपोर्ट को स्टडी कर रही है। पृथ्वी पर और कौन कौन से आरोप है? केस मंगल विरुद्ध पृथ्वी, मार्स वर्सेस अर्थ, आरोप नंबर 2। पृथ्वी ने योर ऑनर, अगला आरोप है रिजॉर्ट में नकली या फेक खाना देना। नकली खाना? क्या मतलब है आपका? आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चों का दिल तोड़ दिया। अच्छा, हमने ऐसा कब किया? बच्चों को पृथ्वी के फ्रेंच फ्राइज खाने का बहुत मन था। बच्चों ने 1 साल ट्रैवल किया उसके लिए, पर आप लोगों ने नकली फ्रेंच फ्राइज सर्व किए। ओह, लगता है मंगल रूस ने फाइन प्रिंट नहीं पढ़ा। ऑर्डर इन द कोर्ट प्लीज। कैसा फाइन प्रिंट? आपको शायद पता नहीं, कई सालों से आलू या पोटैटो पृथ्वी पर बहुत कम उगते हैं, इसलिए डिफॉल्ट चॉइस फेक फ्रेंच फ्राइज है। असली फ्रेंच फ्राइज तो बहुत महंगा डिश है। नकली आलू क्यों डिफॉल्ट चॉइस है, असली क्यों नहीं? पहले ओरिजिनल फ्रेंच फ्राइज डिफॉल्ट चॉइस था, पर कस्टमर्स एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज के लिए $100 देना नहीं चाहते, इसलिए फेक फ्रेंच फ्राइज डिफॉल्ट है। आप जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अब आरोप नंबर 2 में और कुछ बाकी है। पृथ्वी ने कॉफी भी नकली दिया। मंगल टूरिस्ट को स्पेशल अरेबिया के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया, पर आप लोगों ने कॉफी की जगह उन्हें कुछ गर्म पानी जैसे दे दिया। कॉफी के लिए भी फाइन प्रिंट है। ऑर्डर इन द कोर्ट प्लीज। असली अरेबिया कॉफी की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। असली कॉफी तो बहुत महंगी हो गई है, इसलिए डिफॉल्ट कॉफी नकली है। अब जरूर कुछ छुपा रहे हैं। पृथ्वी पर आलू और कॉफी इतनी कम क्यों प्रोड्यूस हो रही है? सॉरी, मुझे कुछ पता नहीं। आलू और कॉफी की प्रोडक्शन इतनी कम है तो उसमें पृथ्वी वाले क्या कर सकते हैं? सच तो सामने आ ही जाएगा। इसकी पर जांच की गई है और रिपोर्ट जूरी के पास है। जूरी टीम को इस रिपोर्ट से और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली है। ओके, कोर्ट विल टेक अ ब्रेक नाउ। अब आरोप नंबर 3 को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ओके योर ऑनर, केस मंगल विरुद्ध पृथ्वी, मार्स वर्सेस अर्थ, आरोप नंबर 3। मंगल का आरोप है पृथ्वी ने प्रॉपर्टी का भी धोखा किया है। मंगल वासियों ने एक छोटा सा आइलैंड खरीदा था,
पर जब वो पृथ्वी गए तो वो आइलैंड था ही नहीं। पृथ्वी को अपनी डिफेंस में क्या कहना है? योर ऑनर, ये प्रॉपर्टी डील 10 साल पहले हुई थी। मंगलवासी अभी कुछ दिनों पहले उसे देखने गए, पर हमें पता नहीं था क्या हुआ, पर वो आइलैंड वहाँ था ही नहीं। ऑर्डर इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, ऐसे लगता है कि पृथ्वी ने एक ऐसा आइलैंड भेजा जो असली में था ही नहीं। ऐसा नहीं है योर ऑनर, आइलैंड के सब डिटेल शेयर किए गए थे। उन्होंने प्रॉपर्टी का टूर भी किया था। तो फिर वो आइलैंड गया कहाँ? सॉरी, पृथ्वी को इस बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, पिछले कुछ सालों से आइलैंड्स गायब हो रहे हैं, पर हमें पता नहीं था कि आइलैंड भी गायब हो जाएगा। आप फिर से कुछ छुपा रहे हैं। बताइए, वो आइलैंड कैसे गायब हो गया? सॉरी, पृथ्वी को इस बारे में कुछ पता नहीं। योर ऑनर, इसकी जांच की गई है और रिपोर्ट जूरी के पास है। योर ऑनर, इस रिपोर्ट से हमें और भी इंटरेस्टिंग क्लूज मिले हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आइलैंड कैसा गायब हो गया। ओके, अब जूरी अपना वर्डिक्ट सुनाएगी। ओके योर ऑनर। पृथ्वी की सारे प्रॉब्लम्स के कारण है जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु और परिवर्तन क्लाइमेट चेंज क्या है? Earth's global temperatures have been continuously rising from early 1900s. सी लेवल्स भी लगातार राइज हो रहा है। ग्लेशियर्स भी तेजी से सिंक हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। स्नो भी जल्दी मेल्ट हो रही है। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के लोगों ने अपने प्लैनेट का ख्याल नहीं रखा। पृथ्वी के लोग ही पृथ्वी के इस खराब हालत के लिए जिम्मेदार है। जूरी ने ये फैसला किया है कि पृथ्वी दोषी है। Jury's unanimous verdict is that Earth is guilty. Thank you members of jury. मैं पृथ्वी के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि stop burning fossil fuels, invest in renewable and sustainable energy, eat more plant-based meals, reduce carbon footprint, protect green spaces and oceans, cut consumption and waste, reduce, reuse and recycle. पृथ्वी पर रहने वाले हर एक सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि वो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने के लिए मेहनत करें। You all should contribute to reduce the effects of climate change before it is too late. Hold hands. Yeah, 1, 2, 3, go. Did they not do an excellent job? We deserve a bigger applause, my friends. Beautiful. Such a futuristic story. Now let's ask their name individually. What's your name, my friend? Riya, Riya. Om, Om. Arush, Arush. Vihan, Rihan. Gauri. Gauri, perfect. Who gave you this idea? I mean, let's talk to the director. I think he's busy. So how did you find, how was the experience dramatizing this great story? Any one speaker will speak? Yeah. like really good, like that. You really liked it? Yeah, like a lot. Thank you, everybody. Thank you so much for, yes. So how do you like it? So there's a food for thought for everybody here. And as we were preparing for the play, there's a lot to think about. And it's
it's a reality that someday the next fights are going to be for food, not for any technology. And it's a truth that the food or the beverage we love might just disappear someday, because we will not have any fertility in the land anymore if we go at this pace. So it's a sad reality, and I hope kids learn about that, that if we don't wake up and take care of our planet right now, is definitely going, we have to pay the price. And our future generation will not be able to enjoy and live the way and appreciate what we are spoiled to have it today. And few words that, of course, you always will hear names on the stage, but always give a food for thought for whose names are not be announced. Those are the people who work in the background. So good shout out, big shout out to all the parents who brought their kids. And of course, these guys deserve all the applause. And of course, the inspiration and the hard work, the person who inspired and pushed me to write this play was my dear wife, Jayashree, and we call Miss Jay. And a lot of hard work to preparing the rehearsals and also encouraging the kids with practice. And of course, you imagine these kids who don't, I think, not everybody speaks Hindi at home, and still they came up with this play, and I don't think they missed anything, which I was worried about, but did a great job. And I hope you also enjoyed and learned something, and you will go home with something in mind. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you so much. Pranav ji and Jayashree ji, the kids must be very surprised कि आज मम्मी पापा हंस रहे हैं और वो भी साथ में हंस रहे हैं. So very surprising, so very cute. The couple always coming up with great ideas.